अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटी ग्राफिक्स। आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा लेक्चर होगा हमारा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपना ट्रांसफॉर्म टूल और ट्रांसफॉर्म ईच टूल। ये दोनों टूल के बारे में बहुत से दोस्तों को पता होगा कि ये किस तरह वर्क करते हैं, लेकिन आज हम इनकी थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। मैंने एक रेक्टेंगल ली और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने विंडो में, और यहाँ से विंडो में नीचे आता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पैनल ओपन होगा ट्रांसफॉर्म टूल का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ से हम इसकी एक्स वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे मूव करेगा राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट मूव करेगा। अगर हम इसे कम करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, बढ़ाएंगे तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। इसी तरह ये हमारे पास वाई एक्सिस है, अगर हम इसे कम करेंगे तो ऊपर जाएगा, बढ़ाएंगे तो नीचे आएगा। सिंपल सा है ये। और यही इसी तरह ये हमारे पास है रीशेप, अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है अभी, क्योंकि हमारे पास हमारी ये कॉन्स्ट्रेंट विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शन, ये इस पे क्लिक किया हुआ है। इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ हमारे पास इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ हमारे पास इसकी हाइट बढ़ेगी। अगर हम इस पे क्लिक किए रखेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। इस तरह ये हमारे पास एक्सिस है, इसको हम कितना रोटेट करना चाहते हैं। ये हमारे पास है शेयर, कि हम इसको कितना टेढ़ा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इस तरह ये नीचे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दी हुई है, स्ट्रेच, इसको चौड़ाई बढ़ाना, और इसी तरह ये जो हमने ऊपर देखा है वही सेम इसी तरह ये नीचे ये यहाँ पे रोटेशन है इसकी, लेकिन इसके साथ ये यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारे पास हैं इसके कॉर्नर को जो हम राउंडेड करते हैं वो, अगर हम इसका ये ऊपर वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर राउंडेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये कॉर्नर हमारे पास सिर्फ एक कॉर्नर राउंडेड होगा। राइट साइड पे ऊपर वाला कॉर्नर राउंडेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाला कॉर्नर राइट साइड वाला राउंडेड होगा। अगर हम सबको एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस कॉन्स्ट्रेंट के आइकन पे क्लिक कर देंगे, और अब हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो सबका एक साथ होगा। तो यह है हमारे पास हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। अब हम देखते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म ईच टूल। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की छोटी सी, और इसको मैं बनाता हूँ एक कॉपी। ये मैंने कॉपी ली, कंट्रोल डी, इसकी और थोड़ी कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे नीचे, ये कंट्रोल डी। ये हमारे पास हमारी रेक्टेंगल बन गई। अब मैं देखता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ईच इसको कैसे करना है। तो मैं ये राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। ये हमने बहुत कुछ देखा हुआ है, मूव भी हमने देख लिया है, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ट्रांसफॉर्म अगेन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम कंट्रोल डी एक ही स्टेप को रिपीट करते जाएंगे इससे हम। लेकिन ये हमारे पास नीचे है ट्रांसफॉर्म ईच, इसका हमारे पास क्या काम है। तो जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म ईच पे क्लिक करते हैं तो ये मैंने पहले से सेटिंग की हुई है अपने पास से, तो मैं सेटिंग को रीसेट करता हूँ 0 पे। अब हम दोबारा इसको ट्रांसफॉर्म ईच पे क्लिक करते हैं। ये मैंने ट्रांसफॉर्म ईच किया। अगर हम, ये भी सिंपल ट्रांसफॉर्म की तरह है, लेकिन इसमें हम सबको एक साथ कर सकते हैं। अगर इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट या विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें हम इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये यहाँ से हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ये एक साथ सबकी एक साथ ही बढ़ेगी या कम होगी। तो मैं नॉर्मल रख लेता हूँ। इसी तरह ये वर्टिकली या ऊपर नीचे की तरफ, तो ये भी अगर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो एक साथ ही हमारे पास बढ़ेगी। इसको भी नॉर्मल कर लेते हैं। इसी तरह ये मूव होगा, अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा राइट से लेफ्ट। अगर हम वर्टिकली मूव करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिकली मूव होगा, अप टू डाउन वर्टिकली मूव होगा। इसी तरह अगर हम इनका एंगल चेंज करेंगे तो हमारे पास एक साथ इनका एंगल चेंज होगा। अपने पास मैं 45 का इसका एंगल करता हूँ। ये मैंने 45 का एंगल किया तो ये देखें हमारे पास कुछ शेप एक अलग से बना के दे रहा है। इस तरह हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शन है, ये रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेगा या वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह ये रैंडम है, अगर मैं रैंडम में क्लिक करता हूँ तो ये देखें इनकी रोटेशन बिल्कुल रैंडम रोटेशन है। कोई हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरफ ये रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल रैंडम रोटेशन है इसकी। तो याद रखें ये प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। तो ये हमारे पास हमारा ट्रांसफॉर्म ईच, कि हम अपने बहुत सारे रेक्टेंगल या बहुत सारी शेप्स को ट्रांसफॉर्म एक साथ कैसे उनके एक्सिस वगैरह, उनकी रोटेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी एक चीज रह गई, आपको वो भी चीज बता देता हूँ। ये हमारे पास हमारा ट्रांसफॉर्म टूल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये हमारे पास ऊपर ये जो डॉट से लगे हुए हैं हमारे पास हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऊपर कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, ये कॉर्नर वाली रेक्टेंगल, ये बिल्कुल चेंज ना हो, यहाँ से ये यहीं पे रहे, बाकी सारे के साइज वगैरह। और तो अब हम इसकी विड्थ या हाइट वगैरह बढ़ाते हैं तो ये देखें ऊपर वाला ये कॉर्नर वाला अपनी जगह पे है, बाकी सब बढ़ रहे हैं।
इसी तरह ये इसके एंगल वगैरह रोटेट करते हैं तो ये देखें कॉर्नर वाला अपनी जगह पे है, बाकी सबके एंगल वो कॉर्नर के एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। इस तरह ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम वही हैं, उसी तरह ही है। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे कोई और शेप ड्रा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एलिप्स यहाँ पे ड्रा कर दिया तो ये देखें ये एलिप्स की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ और ड्रा करता हूँ, स्टार ड्रा कर दिया मैंने तो ये देखें ये स्टार की प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं शो होंगी। इसी तरह ये हमारे पास मैंने पॉलीगॉन ड्रा किया तो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज भी ये शो हो रही है हमारे पास। पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज, पॉलीगॉन के कितने कॉर्नर्स करने हैं हमने, कितना रोटेट करना है उसको, कितने इसके एंगल्स, उसके कॉर्नर्स जो हमने राउंडेड करने हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारे पास पॉलीगॉन, जो भी शेप हम ड्रा करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नीचे शो होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है, हमने बहुत कुछ इसका पहले भी देखा हुआ है। इसकी बहुत कम हमें जरूरत पड़ती है, या बहुत से दोस्त यूज भी नहीं करते क्योंकि वैसे ही आजकल बहुत कमांड यूज हो रही हैं वो यूज करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है ज्यादातर तो। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो हम इससे काम ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।